चूंकि आपका एक अलग से ही टॉपिक है तो ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है अपन लोगों को। अब किशोर अवस्था क्या है, कब से कब तक होती है, किशोर अवस्था में शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन, संवेग और नैतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, भाषाई परिवर्तन। देखते हैं किशोर अवस्था क्या है। किशोर अवस्था जिसे हम एडोलसेंस कहते हैं, किशोर अवस्था के बारे में सबसे पहले जिस विद्वान ने एक विशिष्ट तौर पर अध्ययन किया वो विद्वान का नाम था जी स्टैनले हॉल। क्या नाम था? जी स्टैनले हॉल। जी स्टैनले हॉल अमेरिका के थे और उन्होंने किशोर अवस्था पर एक किताब लिखी है, इसका नाम है एडोलसेंस किताब। और उस किताब में ही हमें जो है किशोर अवस्था के बारे में विशेष तौर पर जानने को मिलता है। इसीलिए हम किशोर अवस्था के जनक के तौर पर कैसे जानते हैं, जी स्टैनले हॉल को जानते हैं। हमने इस पे पहले ही बात की थी। देखिए एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीस शब्द एडोलसेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्ध अर्ध परिपक्वता की ओर बढ़ना, ये अर्थ है। ये थोड़ी सी टाइपिंग में दिक्कत है, सही कर लेना। अर्ध परिपक्वता, अर्ध परिपक्वता का मतलब होता है कि परिपक्व क्या होता है? जो एक युवा हो गया वो क्या हो गया? परिपक्व हो गया। लेकिन अभी लग तो रहा है कि बच्चा देखने में बड़ा हो गया, हाइट पिताजी के बराबर हो गई, पिताजी का जूता उसके पैर में आने लगा, लड़की एकदम लंबी हो गई, मोटी भी हो गई, लेकिन लग रहा है देखने में, पर उसका अभी वो इतनी परिपक्व नहीं हुई, इतनी मैच्योर नहीं हुई, इतनी समझदार नहीं हुई कि जिसे हम परिपक्व कह सकें। सोचने की समझने की क्षमता इतनी नहीं है, सहन करने की क्षमता इतनी नहीं है। हम बात कर रहे हैं 12 से लेकर 18 साल की उम्र के बीच के बच्चों की, जिन्हें हम क्या कहते हैं? किशोर कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोर। तो एडोलसेंस शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्ध परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टैनले हॉल ने एक किताब लिखी, इसका नाम क्या है? एडोलसेंस। क्या नाम है? एडोलसेंस। अभी एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? जी स्टैनले हॉल। और स्टैनले हॉल ने ही सबसे पहले किशोर अवस्था के बारे में विस्तृत तरीके से अध्ययन किया और उसकी व्याख्या की। इसलिए हम किशोर अवस्था का जनक भी किसे कहते हैं? जी स्टैनले हॉल को कहते हैं। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो नमक पुस्तक 1904 में प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि किशोर अवस्था में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वह एकदम होते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको कि 12 वर्ष की उम्र तक लड़का में और लड़की में कोई अंतर देखने को हमें नहीं मिलते। अगर लड़का और लड़की 12 साल से पहले 8-10 साल की उम्र तक भी मान लो आप, तो अगर लड़की को मैं पैंट शर्ट पहना दूं और लड़के को मैं फ्रॉक पहना दूं, तो बताओ कोई अंतर लगेगा क्या? सेम होते हैं, क्योंकि कोई शरीर में परिवर्तन, लड़का लड़की बिल्कुल एक जैसे होते हैं 12 साल की उम्र तक। पर 12 साल 11-12 साल की उम्र के बीच में शरीर में अचानक से परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? किशोर अवस्था का शुरुआत कहते हैं। और इसे कहा गया है वयसंधि। क्या कहा गया है? बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बीच में, बाल्यावस्था 12 साल तक चलती है और 12 से स्टार्ट हो जाती है किशोर अवस्था। लेकिन 11 से 13 के बीच का जो समय होता है, ना तो पूरी तरीके से बालक होता है और ना ही किशोर होता है। बाल्यावस्था समाप्त हो रही होती है, किशोर अवस्था शुरू हो रही होती है। तो इस समय को कहते हैं, 11 से 13 से बीच के समय को कहते हैं अपन वयसंधि। क्या कहते हैं? वयसंधि। इस समय अचानक परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन कैसे होते हैं? हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं। लड़कियों में माहवारी की शुरुआत होने लगती है, जो एकदम लड़की के लिए एक आश्चर्यजनक चीज होती है। शरीर में होने वाला अकस्मात ऐसा परिवर्तन झेल नहीं पाती हैं बच्चियां। लड़कों में भी धीरे धीरे दाढ़ी मूछों का आना, तनाव संघर्ष की अवस्था भी से कहा गया है। वक्षस्थल लड़कियों में बड़े होना, लड़कों के कंधे चौड़े होना, लड़कियों में कूल्हे बड़े होना, ये शरीर में कुछ दिखने वाले परिवर्तन है जिनसे किशोर अवस्था की शुरुआत होने लगती है। देखिए, और इन का पूर्व की अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। मतलब जो बाल्यावस्था में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, अचानक किशोर अवस्था आने पर शरीर में बहुत सारे, अब ये तो मैं केवल शारीरिक बता रहा हूँ, मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं, नैतिक भी होते हैं, भाषाई परिवर्तन भी होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं। तो वो सारे परिवर्तन किस तरह के होते हैं, वैसे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में किशोर अवस्था एक अलग से टॉपिक है।
देखिए बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य का काल है किशोरावस्था। आप जानते हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर युवावस्था, यानी युवावस्था और बाल्यावस्था के बीच का समय क्या है? किशोरावस्था। इस काल में बालक परिपक्वता की ओर संक्रमण यानी प्रवेश कर रहा है। परिपक्व हुआ नहीं, परिपक्व कब होगा? जाके किशोर युवावस्था में ये परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। झूठी परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता कहते हैं बाल्यावस्था को, और अर्ध परिपक्वता कहते हैं किसे? किशोरावस्था को। परिपक्वता कहते हैं किसे? युवावस्था को। सही में आई? बालक होता है, वो कहता है कि मैं बड़ा हो गया, मैं सब काम कर लूंगा। 6 से 12 वर्ष का बालक, अपन उसको समझाओ ना कुछ, बेटा ये तुरंत नहीं होगा, अरे मैं तो कर लूंगा, बड़ा हो गया। ठीक है, वास्तव में हम जानते हैं कि उसे वो हम समझ रहे हैं कि अभी छोटा बच्चा है, कह रहा है कि बड़ा हो गया, उसे ऐसा वहम है, उसे ऐसा वहम होता है कि मैं बड़ा हो गया, लेकिन वो बालक है। लेकिन युवा जो जो किशोर जो होता है वो थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है, लेकिन पूरा परिपक्व नहीं होता। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? अर्ध परिपक्वता की अवस्था, आधा परिपक्व हो गया है। वो परिपक्व कब हो जाएगा? जब वह एडल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युवा हो जाएगा। अतः किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। ठीक, देखिए पहला पॉइंट इसमें दिया है कि पूर्व किशोर अवस्था, या हम इसे वय संधि कह सकते हैं। तो अभी हाल मैंने आपको बताया था कि 11 से 15 नहीं, आप 13 करना, 11 से 13 वर्ष का जो समय होता है इसे हम क्या कहते हैं? वय संधि। वय संधि मतलब क्या? बाल्यावस्था समाप्त हो रही है, किशोरावस्था शुरू हो रही है, बीच का समय 11 से 13। ठीक है, और इसे हम तूफान उलझन की अवस्था भी कहते हैं। अब तूफान उलझन की अवस्था क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा कि एक लड़की को पहली बार महावारी शुरू होती है, वो समझ ही नहीं पाती हो क्या रहा है, उलझन सी रहती है। तूफान, लड़कों में अचानक हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनकी सोच बदलती है, तनाव आ जाता है, टेंशन में, स्ट्रेस में आ जाते हैं। माँ बाप समझते नहीं है। मतलब आप समझिए कि 13-14 वर्ष का बच्चा है कोई, माँ बाप उसे ताने मारते हैं, भाई पास वाले गुप्ता जी का मोड़ा देख कितना अच्छा पढ़ता है, ये करता वो करता, तू ऐसे ही पढ़ रहा है। होता कि नहीं होता? और बच्चा इससे बड़ा स्ट्रेस में होता है, वो ये समझता है मुझे कोई समझ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इस अवस्था को क्या कहा है? तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा है। अब किशोर अवस्था में कुछ विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। क्या विशेषताएं किशोर अवस्था की? तो अब देखिए, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शरीर में बहुत सारे परिवर्तन, लड़कों में अलग परिवर्तन होते हैं, लड़कियों में अलग परिवर्तन होते हैं। यह पहली अवस्था जिससे लड़के और लड़कियों में हम भेद करना शुरू कर पाते हैं। अब शारीरिक परिवर्तन में आप देखें तो लड़कियों में आवाज पतली होना, वक्षस्थल का बड़ा होना, माहवारी की शुरुआत होना, कूल्हों का बड़ा होना, बगल में और जननांगों में बालों का उगना, ये लड़कियों में हो गए। लड़कों में आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछों में का जमना, कंधों का चौड़ा होना, जननांगों और बगलों में बालों का उगना, ये परिवर्तन हो गए। मानसिक परिवर्तन क्या होते हैं? सोच समझने की क्षमता में बदलाव आता है। लड़कों और लड़कियों में दोनों में कल्पनाशीलता बढ़ती है। कल्पनाशीलता मतलब इमेजिनेशन, बहुत ज्यादा दिवा स्वप्न से कह सकते हैं, दिन में सपने देखने लगता है। शेख चिल्ली के ख्वाब सुना है? शेख चिल्ली के बारे में, शेख चिल्ली को एक व्यक्ति मिला, उसने कहा साहब तू मेरा ये घी का मटका वहां तक पहुंचा दे, मैं तुझे 2 रुपए दूंगा। तो उसने मटका रखा सिर पे और वो आगे चला। तो उसने दिमाग में सोचने लगा कि मैं 2 रुपए मिलेंगे, 2 रुपए से मैं अंडा लूंगा, अंडा से मुर्गी पैदा होगी, मुर्गी के बहुत सारे अंडे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो बहुत सारी मुर्गी अंडे बच्चे हो जाएंगे, उन्हें बेच करके मैं बकरा खरीदूंगा, बकरा से फिर बकरा बकरी से बहुत सारे बकरे होंगे मेरे पास, उन्हें बेच के मैं एक भैंस खरीदूंगा, भैंस खरीदूंगा, मेरी शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो मैं घास का गट्ठा काट के लाऊंगा, जो मेरे बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की माँ से मैं चिल्लाए कहूंगा कि जल्दी नीचे आ, मुझे प्यास लगी, पानी दे दो, और मैं घास का गट्ठा नीचे फेंक दूंगा, आंगन में फेंक दूंगा। वो उस दिन में चलता चलता ये सपने देख रहा था, और उसने मटका जो सर पे रखा हुआ था, जिसके बदले उसे 2 रुपए मिलने थे, वो फेंक दिया। तो उसे होश आ गया। तो शेख चिल्ली के सपने मतलब क्या होते हैं? दिवा स्वप्न, बैठे बैठे इमेजिन करना। हम जब किशोर अवस्था में, तो आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि हम हीरो बन जाते थे, हम प्रधानमंत्री बन जाते थे, हम भगवान बन जाते थे, हम परी बन जाते थे, देवता, मतलब आप ऐसे ऐसे इमेजिन करते थे कुछ भी, कि मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, मैं ये सोचूं, ये बनूं, वो बनूं। दिन में सपने देखने, बहुत सारी चीजों के बारे में अलग अलग साहित्य का है ना। तो ये मानसिक परिवर्तन होते हैं। भावनात्मक परिवर्तन मतलब क्या होते हैं? भाव, संवेग या भाव, बात एक ही है। गुस्सा बहुत तीव्र आएगा,
वो गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दया भी बहुत तीव्र है, प्रेम भी बहुत तीव्र होगा, भाव बहुत बढ़ते हैं, स्वप्रेम, खुद से प्रेम करना, समलिंगी कामुकता, लड़के लड़कों के साथ या फिर लड़की लड़कियों के साथ में समलिंगी विषमलिंगी भावना, लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं और लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं। सामाजिक विकास, बच्चा समाज में रहता है तो नैतिकता सीखता है, लोगों का सहयोग करना सीखता है, नेतृत्व का उसमें गुण आ जाता है, त्याग सीख जाता है। तो ये समाज के जो प्रचलित गुण है उनको सीख जाता है। धार्मिक चेतना, धर्म के प्रति व्यक्ति जागृत हो जाता है और उसका खुद का जीवन दर्शन तैयार हो जाता है। वो सोचने लगता है कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, उसका कोई ना कोई एक इष्ट हो जाता है। इस समय हम भगवान से बड़ी प्रीति करते हैं, ईश्वर से, जो जिसका जिस क्षेत्र में जो भी उनका भगवान है वो बड़ी चेतनावस्था में रहता है। वीर पूजा का समय होता है। वीर पूजा मतलब क्या है, कोई इसका एक आइडल हो जाता है। अगर वो खेल में रुचि रखता है तो सचिन उसके लिए उसका आदर्श है, आइडल है। अगर वो कोई फिल्मों में इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए सलमान खान कोई ऐसा एक आदर्श और वह उसके जैसा क्या बनना चाहता है। तो ये क्या कहलाती है, वीर पूजा। वीर पूजा मतलब क्या, किसी एक व्यक्ति को अपना, किसी को अपना आदर्श मान लेना। ठीक है। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट चाहता है, वो चाहता है कि मैं मेरे निर्णय खुद लूं, लेकिन घर वाले उसे लेने नहीं देते, कहते हैं तू कुछ नहीं जानता अभी। लेकिन स्वतंत्र भी रहना चाहता है और साथ में वह अगर आप उसकी स्वतंत्रता में बाधक बनते हैं तो विद्रोह भी कर देता है, घर से भाग जाऊंगा, ये कर दूंगा, ये ऐसी ऐसी बातें आती हैं। अपराध प्रवृत्ति का विकास, इस समय आप देखते हैं कि लड़के झुंड में रहते हैं, 14-15 साल के बच्चे, गाड़ियां भगाना, एक साथ झुंड में रहना, लड़ना भिड़ना, एक दोस्त की लड़ाई हो जाए फोन लगा दें सारे इकट्ठे हो जाएं, इस मोहल्ले को उस मोहल्ले में, ये क्या है, एक प्रकार से समूह की प्रति भक्ति करता है और जो है ज्यादा से ज्यादा जो है अपराध प्रवृत्तियों में जाने का डर लगा रहता है और खुद पर ज्यादा भरोसा कि मैं कर लूंगा, ऐसा इस समय पाया जाता है। देखें, पूर्व किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं, इसे किशोरावस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था और किस नाम से जानते हैं, टीन एज। टीन एज का मतलब क्या होता है, 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी जिन वर्षों की उम्र में लास्ट में टीन आता है उन्हें इसलिए हम किशोरावस्था को टीन एज भी कहते हैं। और इसे एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं, एज ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की अवस्था भी कहते हैं। क्यों, इस अवस्था में हम दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं, अपने अब दिन भर संगरते हैं, काजल टिकी बूंदा सब लगाते हो, बल्कि खूब बढ़िया तैयार हो कि दिन में बार बार बाहर निकलते हो जाते हो। तो मतलब क्या है, नए नए कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब खुद को देखना, खुद को संवारना, ये सब चीजें इस अवस्था में होती हैं। तो इसलिए से क्या कहते हैं, एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं, सौंदर्य की अवस्था भी कहते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र होता है। ये हम देखते हैं कि 11-12 साल के बाद लड़कियां एकदम बड़ी हो जाती हैं, लड़के थोड़े धीरे बड़े होते हैं। किशोर अवस्था में लड़कियों का विकास तेज होता है, लड़कियों की अपेक्षा, लड़कियों का विकास तेज होता है लड़कों की अपेक्षा। लड़कियों की लंबाई ज्यादा बढ़ती है, लड़कियों की आवाज कोमल और सुरीली हो जाती है, बगल में और गुप्तांगों में बाल, और 12 से 14 वर्ष की में मासिक धर्म की शुरुआत भी हो जाती है। ये लड़कियों में परिवर्तन होते हैं। लड़कों में विकास 14 वर्ष की अवस्था में तीव्रता से होता है। ये एक याद रखें, लड़कियों में किशोर अवस्था की शुरुआत 12 वर्ष से मानी जाती है, तो लड़कों में मानी जाती है 14 वर्ष से। अच्छा, एक और बात सुनिए, ये जो बात कह रहा हूं मैं, ये थोड़ी सी हम कहें कि यूरोप जो देश हैं, ये इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरह ठंडे देश जो हैं, उनमें किशोर जल्दी हो जाते हैं। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 13-14 साल, 14 या 15 साल में लड़कियां किशोर होती हैं। लड़के लड़के थोड़े और लेट होते हैं, है ना, 16-17 साल की उम्र में लड़के किशोर होते हैं। क्योंकि जलवायु का, एटमोस्फियर का, क्षेत्र का प्रभाव भी पड़ता है, खान पान का प्रभाव भी पड़ता है। अब भोजन ही ना मिले, अब तो अफ्रीका में चले जाओ, कुपोषित मोड़ मोड़ जाएंगे, उनके पेट बड्डे हो रहे हैं, हाथ पाँव सकेंगे जैसे हैं, तो बे उनकी किशोरावस्था बाद में आएगी आएगी। तो खान पान का, जलवायु का, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो उनमें विभिन्न चीजों की चर्चा करेंगे। देखिए, बालक का बिगड़ना और सुधरना इसी काल पर निर्भर करता है। अच्छी संगत में रहेगा, अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो पढ़ेगा लिखेगा, अच्छी परीक्षाएं क्वालिफाई कर जाएगा, उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अपराधी वर्ग, चोर चक्कों के साथ रहा, तो उसमें बुगुण आ जाएंगे, चोरी करेगा, अपराध करेगा, मारकाट करेगा, उस समय बच्चे बिगड़ते भी हैं और सुधरते भी हैं। ठीक। उत्तर किशोर अवस्था अगर हम बात करें तो 17 से लेकर 20 वर्ष तक मानी जाती है, और 15 वर्ष तक हम मानते हैं कि भाई पूर्व किशोर अवस्था। अगर पूरी किशोर अवस्था को हमने समय दिया था क्या, 12 से लेकर कब तक, 18 तक या 20 तक भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको बीच में से बांट लो, 12 से
16 कह दो तो क्या हो जाएगा, या 15 कह दो क्या हो जाएगी, पूर्व किशोर अवस्था। और 15 से लेकर 20 कह दो, ये क्या हो जाएगी, उत्तर किशोर अवस्था। मतलब पूर्व मतलब पहले वाली, उत्तर मतलब बाद वाली। आप पूरी किशोर अवस्था को दो हिस्सों में भी बांट सकते हो। क्या कहते हैं ये, यहां से प्रश्न आपको बनेंगे वेरी वेरी मोस्ट। जिंदगी की बसंत ऋतु, जीवन का बसंत ऋतु किसे कहते हैं, किशोर अवस्था को। बसंत ऋतु मतलब क्या, बसंत ऋतु मतलब हमारे जीवन में जिस प्रकार से बसंत ऋतु आती है इसमें हर्ष उल्लास रहता है। बसंत ऋतु मतलब होली का अवसर, जिस समय लोग खुशी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मार्च का महीना, फरवरी मार्च का महीना, बसंत ऋतु का महीना, एक प्रकार का आनंद रहता है लोगों में। ना अभी हमको रोटी खा के आलस आ जाता है, सो जाते हैं, एकदम गर्मी पड़ रही है, उससे पहले बहुत सर्दी थी, ना सर्दी है ना गर्मी है, एक आनंददायक मौसम होता है। जिस प्रकार से वर्ष का बसंत ऋतु, वैसे ही जीवन का बसंत ऋतु क्या होता है, ये किशोर अवस्था सुंदर काल है। परिवर्तन का काल, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, शरीर में भी हो रहे हैं, मानसिक में भी हो रहे हैं, भाषा में भी हो रहे हैं, संवेगों में भी हो रहे हैं, तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। वीर पूजा की प्रवृत्ति अभी मैंने समझाया आपको, कोई इसका आदर्श हो जाता है, याद रखेंगे। समायोजन का अभाव, एडजस्टमेंट नहीं करता। समायोजन मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट। स्वतंत्र रहना है, अगर उसकी घर वाले बात नहीं मान रहे तो विद्रोह कर देगा। अपन सब भी ऐंठे हैं, मुझे साइकिल चाहिए, नहीं दिला रहे तो भूखे रोटी नहीं खा रहे हम, घर से घर छोड़ भाग जाएंगे, ऐसी ऐसे ख्याल आते हैं। तो ये क्या है, विद्रोह, एडजस्टमेंट हम नहीं कर रहे हैं। दबाव एवं तूफान का काल, दबाव एवं तूफान का काल, दबाव नहीं है दबाव है, ठीक है। दबाव एवं तूफान का काल, बहुत प्रेशर रहता है। प्रेशर क्या रहता है, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का, नौकरी का, किसी से प्रेम, क्योंकि इस समय विषमलिंगी भावना हो जाती है, लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, किसी लड़की को देख रहे हैं उसके पीछा कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रेशर, माता पिता की बात को मानने का, तो बहुत सारे प्रेशर बच्चा लेता है। और तूफान का काल भी कहते हैं, जीवन का सबसे कठिन काल भी किसे कहा गया है, किशोर अवस्था को कहा गया है। और आंकिक चिंतन का काल भी उसे कहा गया है। आंकिक चिंतन नहीं होगा, ये गलत लिखा है, इसे सही कर लेना, ये होगा अमूर्त चिंतन। क्या होगा, अमूर्त चिंतन। क्या है, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन मतलब क्या, जो वस्तुएं सामने भी नहीं है उनके बारे में भी वह चिंतन कर सकता है। अमूर्त मतलब क्या होता है, सामने नहीं है। जैसे मैं सोचूं भगवान के बारे में, ज्ञान के बारे में, आध्यात्म के बारे में, पृथ्वी सूर्य के बारे में, मेरे सामने नहीं है चीजें, मैं फिर उनके बारे में क्या कर पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, तो क्या कहलाता है, अमूर्त चिंतन। मैं सामने आपके खड़ा हूँ, आप मेरे बारे में सोच रहे हो, तो ये मूर्त चिंतन है। घर पे आपके कोई है या कोई माता पिता या कुछ अभी जहाँ सामने नहीं है, उनके बारे में आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, क्या कहलाता है, अमूर्त चिंतन। ठीक है, ध्यान रखना, अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोर अवस्था है, और मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था है। ठीक है, जीवन का स्वर्ण काल भी इसे बोलते हैं, गोल्डन एज, क्योंकि बच्चों को जो कुछ बनना होता है इस समय ही बन जाता है। ठीक, कल्पना की बाहुल्यता, कल्पना आप समझ सकते हैं, बस कल्पना, कुछ भी सोचना, विचार करना मन ही मन में, कल्पना कहलाता है। और दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति मतलब दिन में सपने देखना। समस्याओं की आयु और उलझन की अवस्था भी इसे कहते हैं। भाई अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में देखने को मिलती हैं, और उलझन की अवस्था भी इसे कहा जाता है, क्योंकि उसके उलझन में पढ़ाई पढ़ाई टेंशन, करियर की टेंशन, विवाह की चिंता, न जाने क्या क्या चिंताओं उसे घेरे रहती हैं। माता पिता के सपनों को पूरा करने की चिंता, अपना करियर बनाने की चिंता, ऐसी बहुत सारी चिंता उसको होती हैं। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि संक्रमण काल भी कहते हैं। बालक और प्रौढ़, प्रौढ़ भी मतलब युवा, युवा और के बाद में प्रौढ़ावस्था आती है, तो ये संक्रमण काल है। ठीक है, काम प्रवृत्ति बच्चे में बहुत ज्यादा पाई जाती है। काम प्रवृत्ति, बालक बालिका विपरीत लिंगों में क्या लेते हैं, रुचि। लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं और लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, विषम लिंगी भावना। अब किशोरावस्था के बारे में अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो परिभाषाएं क्या क्या हैं, जैसे कि ये जो परिभाषा दी है आप देखिए, ये जो परिभाषा है ये किसकी परिभाषा है। अब ये आपसे ऐसे के ऐसे ही आपको याद करना है, ऐसे के ऐसे ही पढ़ना है आपको, क्योंकि जी स्टैनले हॉल, जी स्टैनले हॉल की जो परिभाषा है वो वेरी मोस्ट परिभाषा है। क्यों परिभाषा आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि जी स्टैनले हॉल जो है किशोर अवस्था के बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति, और इन्हें ही किताब लिखी है, कौन सी, एडोलसेंस। जी स्टैनले हॉल किशोर अवस्था को बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और तब तनाव व विरोध की अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था को बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था कहते हैं, कौन, जी स्टैनले हॉल। अब परिभाषा में हम कुछ नहीं कर सकते, सामने वाले ने ऐसी कह दी
तो आपको ऐसी की ऐसी याद रखना है बस, ठीक है, क्योंकि परिभाषा ऐसी की ऐसी आती है शब्दशः, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये पूछेंगे किशोर अवस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान और अवरोध की अवस्था है, ये किसका कथन है, और आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, नीचे आपको एक लगाना है, जी स्टैनले हॉल। ठीक, अब मोड़ी सोमती जमीरा ले रही बैठी बैठी, मधुआ नींद आ रही ज्यादा तो। किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक क्या कह रहे हैं, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा। ऐसे के याद किया, ऐसे कैसे याद करना, मैं कल सवाई दूंगा, मैं कल तुम्हें, कल आते ही पूछूंगा मैं, ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये कौन कह रहा है, क्रो एंड क्रो कह रहा है। परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं, मैंने मोस्ट परिभाषाएं ली हैं जो पेपर मारने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि किशोर अवस्था आपके टॉपिक में आपके सिलेबस में अलग से ही टॉपिक है, इसलिए बाल अवकाश के अलावा मैं इसे पढ़ा रहा हूं। जरसील्ड के अनुसार किशोर अवस्था वो समय है, जरसील्ड क्या कह रहे हैं, किशोर अवस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, संक्रमण करता मतलब उस तरफ बढ़ता है, किस अवस्था से, बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था की ओर संक्रमण करता है, ऐसा कौन कह रहा है, जरसील्ड कह रहा है। कार्ल एंड ब्रुस के अनुसार किशोर अवस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह है संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन, संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन, ऐसा कौन कह रहा है, कार्ल एंड ब्रुस। संवेग क्या कहते हैं, संवेग क्या होते हैं, भूख प्यास घृणा क्रोध ये ईर्षा द्वेष ये क्या होते हैं, संवेग होते हैं। व्यक्ति के शरीर में जो उत्तेजित अवस्था होती है उसे संवेग कहते हैं। आपको यदि गुस्सा आ जाए तो आप ऐसे बैठे हो, ऐसे नहीं बैठे रहोगे, रहोगे क्या, नहीं रहोगे ना, कुछ परिवर्तन हो जाएगा शरीर में, गुस्सा आंखें लाल हो जाएंगी, बिल्कुल इधर उधर देखते रहोगे, मतलब है ना, भूख लगी हो तब भी, किसी पे प्यार आ रहा हो तब भी, दया आ रही हो तब भी, घृणा हो रही हो तब भी, शरीर में उत्तेजना आ जाती है उसे क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो संवेग आत्मक तीव्रता आ जाती है, ऐसा कौन कह रहा है, कार्ल एंड ब्रुस कह रहा है, ठीक। रॉस कह रहे हैं, रॉस का क्या कहना है, रॉस कह रहे हैं कि किशोर अवस्था शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति का काल है। बड़ी अच्छी बात कही है, किशोर अवस्था शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति का काल है। देखो किशोर शिशु कैसा होता है, वो जिद करता है, नहीं मुझे ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं नहीं दिलाओगे तो रोएगा गाएगा चिल्लाएगा और वो तो नाटक करेगा और किसी की नहीं सुनेगा। एक बच्चा 5 साल छोटा बच्चा शिशु बाल अवस्था में बड़ा हो गया, अपन समझ बेटा ऐसा नहीं, छोटे भाई को दे दो आप शांत हो जाओ, अगर 8-9 साल का है तो अभी कहीं भी कर देगा, बात भी मान जाएगा। लेकिन किशोर जब बड़ा हो गया तो फिर वह जिद्दी हो गया, फिर वह गुस्सेल हो गया, और फिर तो माँ बाप के सामने, माँ बाप को सामने झुकना पड़ता है उसकी जिद के सामने, भूख ने खाना नहीं खाएगा, ऐंठ जाएगा, घर छोड़ के भागने धमकी देगा। ये सब कौन करते हैं, किशोर। तो क्या हो रहा है वास्तव में, वैसी की वैसी कंडीशन रिपीट हो रही है ना जो शिशु अवस्था में थी, किस अवस्था में, किशोर अवस्था में, ठीक है। हेडो कमेटी के अनुसार अब ये 11 से 12 वर्ष की आयु बालक की नसों में ज्वार एकदम बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, ज्वार उठना आरंभ हो जाता है, जो किशोर अवस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय से पहले उपयोग कर लिया जाए तो इसको शक्ति या धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की सकती है। यानी जो किशोरों में बहुत भयंकर एनर्जी होती है, किसी भी काम को कर गुजरने का आत्मविश्वास होता है, उन्हें खुद पे बहुत भरोसा होता है, वो कुछ भी कर गुजरते हैं। जिस रास्ते में लग जाएगा उस रास्ते में बहुत आगे बढ़ेगा, बुरे काम में लग गया तो बहुत ही बुरा बन जाएगा, अच्छे में लग गया तो बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं, इसको भले ही मत पढ़ना, बड़ी परिभाषा नहीं आती, सामान्यतः एक लाइन की परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए किशोर अवस्था में हम देखेंगे शारीरिक विकास क्या क्या होते हैं, शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अब पहले हम शारीरिक विकास देखेंगे, फिर हम मानसिक विकास देखेंगे, फिर हम संवेगात्मक विकास देखेंगे और फिर हम भाषाई और नैतिक विकास देखेंगे। तो शरीर में परिवर्तन क्या क्या होते हैं वैसे आप समझ गए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर भार की बात करें, हम बात क्या करें वजन की, किशोर अवस्था में वजन की क्या कंडीशन होती है। तो आप एक बात दिमाग रख लीजिए, आपने अपनी किशोर अवस्था में आप पहुंचे या आप अपने आसपास जो किशोर ने देखे उनकी लंबाई ज्यादा बढ़ गई है, उनका वजन कम बढ़ा है। बच्चे 12 साल के बाद 14-15 साल की उम्र में एकदम लंबे हो जाते हैं लड़के, और लंबाई बढ़ जाती है पर सूखे से हो जाते हैं, दुबले पतले रहते हैं। भार में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी कायम वृद्धि होती है लंबाई में, लेकिन बाल्यावस्था में आप देखेंगे लंबाई कम बढ़ेगी, भार ज्यादा बढ़ेगा। किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। देखिए बात करें मांसपेशियों का भार, शरीर के भार का 63% तक हो जाता है, 63% हो जाता है काय का भार, मांसपेशियों का, शरीर के कुल भार का।
15 वर्ष की आयु तक लड़कियों का भार अधिक होता है। शुरुआत में लड़कियां ज्यादा बढ़ती हैं, फिर 15 वर्ष के बाद लड़कों का भार लड़कियों से अधिक हो जाता है। ठीक। लंबाई की बात करें, इस काल में लंबाई तेजी से बढ़ती है भार की तुलना में। अभी बताया मैंने 11 से 14 वर्ष की लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक बढ़ती है। शुरुआत में 11 से 14 तक लड़कियां ज्यादा लंबी होती हैं, फिर 14 से 15 में लड़के ज्यादा लंबे हो जाते हैं। लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक तथा लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक ही बढ़ती है। सामान्यता ये देखने को मिलता है, लड़के 18 साल तक बढ़ते हैं और लड़कियां 16 साल तक ही इनकी लंबाई में वृद्धि होती है। ये लंबाई बढ़ गई। देखिए, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक बदलाव, ये लड़कियों के हैं और ये लड़कों के हैं। देखिए, लंबाई का बढ़ना, लड़कियों की बात कर रहा हूं पहले, वजन का बढ़ना, कूल्हों का चौड़ा होना, जननांग पर और बाजू के नीचे बालों का उगना, माहवारी की शुरुआत होना और स्तनों का विकास होना, ये परिवर्तन किसमें होते हैं? लड़की में। लड़कों में क्या परिवर्तन होते हैं? लंबाई का बढ़ना, आवाज का भारीपन, यहां पर लिखा नहीं है तो आप लिख सकते हैं, आवाज पतली हो जाती है, चेहरे एवं शरीर पर बालों का उगना, ठीक है, लिंग का विकास होना, जननांगों पर बाल निकलना और चेहरे पर मुहासे हो सकते हैं। ये लड़कियों में हो सकते हैं और लड़कों में, दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, ये किशोर अवस्था के क्या है? शारीरिक लक्षण है। अगर हम हड्डियों की बात करें तो आप जानते हैं अस्थिकरण कंप्लीट हो जाता है। अस्थिकरण का मतलब क्या होता है? हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसमें हड्डी 270 थी, बाल्यावस्था में आया तो हड्डियां 370 तक पहुंच गई और किशोर अवस्था में हड्डियां बच जाती हैं 206। कितनी बच जाती हैं? कहाँ गई हड्डियां? गायब हो गई, आपस में जुड़ गई। हड्डियों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? अस्थिकरण। क्या कहलाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में हड्डियां होती हैं, आपस में जुड़ के कितनी हड्डियां बचती हैं? 206, ये लिखा है। अस्थिकरण की क्रिया पूर्ण होने के कारण किशोर अवस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। हड्डियों के आपस में जुड़ने की क्रिया को अस्थिकरण या दृढ़ीकरण क्रिया कहते हैं। दांत की बात करें तो इस अवस्था में 28 दांत आ जाते हैं, पूरी तरीके से स्थायी दांत होते हैं, 28 आते हैं। केवल दांत 4 नहीं आते, ऊपर की लास्ट की डाढ़, नीचे की लास्ट की डाढ़, है ना, तो 2 इस तरफ की और 2 नीचे की, 2 ऊपर की 2 नीचे की, बिल्कुल लास्ट वाली दाढ़ है, उन्हें हम बोलते हैं अकल की दाढ़, प्रज्ञा दंत। क्या बोलते हैं? प्रज्ञा दाढ़। वो आते हैं किशोर अवस्था के अंतिम समय में, 20 साल में, किसी में 22 साल में, किसी में 23 साल में। ठीक है, तो इस काल में कुल कितने दांत होते हैं? 28 दांत होते हैं। 4 प्रज्ञा दंत, अकल की दाढ़ इस अवस्था में निकलने लग जाती हैं और इस प्रकार कुल 32 दांत हो जाते हैं। लड़कियों में प्रज्ञा दंत थोड़े से पहले आ जाते हैं, लड़कियां थोड़ी समझदार होती हैं, उनमें दिमाग भगवान थोड़ा पहले दे देते, लड़कों में बांध देता है। अगर सिर और मस्तिष्क की बात करें तो आप समझ रहे हो कि इसमें इस समय बिल्कुल पूरी तरीके से बच्चा शारीरिक विकास कंप्लीट हो चुका होता है। जितना एक वयस्क व्यक्ति का आपके दिमाग का जो वजन है वही किशोर के दिमाग का वजन भी होता है, 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क प्रौढ़ों के समान, किसके समान? प्रौढ़, हम सब प्रौढ़ हैं, प्रौढ़ के समान लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है और मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है? 1400 ग्राम तक पहुंच जाता है। ठीक है, हृदय की बात करें तो हृदय की धड़कन बिल्कुल सामान्य हो जाती है। 1 मिनट में दिल 72 बार धड़कने लगता है। हमने देखा था बच्चे में, शिशु में 140 बार, बाल्यावस्था में आके 80 से 90 100 बार तक, और फिर किशोर अवस्था में कितना? 72 बार। आपका भी कितना लगता है? 72 बार लगता है। छोटे बच्चे का ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि उसका दिल कैसा होता है? छोटा होता है। दिल का काम क्या होता है? रक्त को पंप करना। अब छोटा सा हृदय है तो बार बार धड़कना पड़ेगा, तब पूरा ब्लड पंप हो पाएगा। हमारा दिल थोड़ा सा बड़ा हो गया, हम बड़े दिल वाले हैं, तो एक बार में बहुत सारा रक्त पंप हो जाएगा, इसलिए 72 बार लगता है। लड़कियों में 66 से 70 बार होता है। ये सामान्य कंडीशन होता है ना, 1 मिनट में अच्छे भले बैठे हो लेटे हो तब, और तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ जाए फिर मत नापना, नहीं फिर तो वो बहुत हो जाएगा, 140-50 हो जाएगा। समझ रहे हो? एक्सरसाइज करो, कोई संभे एकदम डर जाओ, है ना, तो भी हमारी दिल धड़कन बढ़ जाती है। ये 72 धड़कन है क्या? सामान्य अवस्था में। कौन सी अवस्था में? सामान्य, सो रहे हो, बैठे हो, रिलैक्स हो एक तब। ठीक है, अगर मुख की बात करें इस अवस्था में ललाट चौड़ा, नाक लंबी एवं मुख चौड़ा हो जाता है। आवाज की बात करें तो लड़कों की आवाज भारी कठोर, जबकि लड़कियों की आवाज मधुर और कोमल युक्त हो जाती है। ठीक है,
प्रजनन अंग की बात करें तो इस अवस्था में पूरे प्रजनन अंग कैसे हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये क्या होता है, शारीरिक विकास देखने को मिलता है। किस अवस्था में, किशोर अवस्था में। इसके बाद में किशोर अवस्था में कौन सा विकास आता है, मानसिक विकास। अब मानसिक विकास क्या कहलाता है, मानसिक मतलब याद रखना, स्मृति, कल्पनाएं करना, चिंतन करना, सोचना, तर्क करना, विचार करना, संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, समस्या का समाधान कर लेना। आपके सामने कोई समस्या दे दी गई, कोई सवाल दे दिया, उसको हल कर लेना, है ना। मान लीजिए पंखा बंद हो गया, आपको नहीं पता चालू कहाँ से होगा, तो आप दिमाग लगा लोगे उसे चालू कर लोगे, सूझ आ जाती है। क्या आ जाता है, आइडिया। ये क्या कहलाती है, मानसिक शक्तियां कहलाती हैं। अगर मानसिक स्थिति की बात करें तो देखिए, स्मृति मतलब याददाश्त। इस अवस्था में स्मृति का विकास तीव्र होता है, बहुत लंबे समय तक हम चीजों को याद रख पाते हैं, कविता कहानी गानों को ऐसा कैसा सुन करके हम सुना सकते हैं। आपको ये बताई दिया मैंने कि सबसे ज्यादा काय का विकास होता है, कल्पना शक्ति का, इमेजिनेशन, बहुत ज्यादा कल्पना करता है, और ये किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में कल्पना शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किशोर दिवा स्वप्न, दिन में ही सपने देखना, मैं खोया रहता है कि भाई मुझे ये लड़की मिल जाए, मुझे, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं हीरो बन जाऊं, मैं इतना पैसा कमा लूं, मैं कलेक्टर बन जाऊं, ऐसे सोचता रहता है। शेख चिल्ली ख्वाब। कविता लिखना, कहानी, चित्र, संगीत, पत्र लेखन में कल्पना की उड़ान स्पष्ट दृष्टिगत होती। और देखिए, किशोर अवस्था में अवधान की क्षमता बढ़ना। अवधान मतलब होता है एक जगह ध्यान को केंद्रित करना। अवधान का मतलब क्या होता है, एक जगह ध्यान को केंद्रित करना। तर्क व निर्णय शक्ति में भी क्या होती है, वृद्धि। तर्क कर सकता है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, पूछ सकता है, तर्क कर सकता है, और निर्णय ले सकता है कि मुझे क्या करना है, ये करना है फिर, या ये करना है। रुचियों में विकास, अब उसके इंटरेस्ट बदलने लगते हैं। पहले सब्जी खाता, टमाटर की है, हो सकता है भटाई खा लगे। बात समझ रहे, रुचि मतलब क्या, क्या अच्छा लगना, क्या बुरा लगना। पहले जीन्स पहनना अच्छा था, कुर्ता पजामा पहन जाए। पहले खेलना पसंद था, अब काम करना पसंद हो। उसकी रुचियों में क्या हो जाता है, विकास, इंटरेस्ट में विकास होता है। किशोर अवस्था शब्द भंडार बढ़ाने, बहुत ज्यादा उसकी वोकेबलरी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, अखबार पढ़ रहा है, टीवी पढ़ रहा है, अब तो मोबाइल मोबाइल हाथ में आ गए, तो अनेक प्रकार के, है ना, पानी से अम्बू भी, तोय भी, वाटर भी, जल, सलिल, बहुत सारे शब्द है ना, हॉस्पिटल, अस्पताल, चिकित्सालय। तो मतलब शब्दकोश बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, शब्दकोश। और जब ज्यादा सबकोश शब्दकोश बढ़ेगा तो अपनी बात को वो स्पष्ट तौर पर रख पाएगा, लोगों को ढंग से समझा पाएगा। सही प्रयोग की क्षमता का विकास होने से भाषा प्रभावी हो जाती है, मतलब वो जो कुछ भी कहेगा वो स्पष्ट कह पाएगा, लोग उसकी बात को समझ पाएंगे। शुद्ध एवं विचार अभिव्यक्ति के अनुकूल हो जाती है। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास की बात करें, सर आ गएगा तो ठीक है, ये अपन बाई कल पढ़ेंगे, अब इतना ही बहुत है। संवेगात्मक विकास और भाषाई विकास, नृत्य विकास को कल पढ़ेंगे। ठीक है, स्टॉप कर दें, वो जाए अपलोड कर दें थंबनेल में तो